युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति और बाजार तक चीन को घेरने की चौतरफा तैयारी है। अब ई कॉमर्स कंपनियों को ये बताना होगा कि कोई सामान असल में किस देश का बना है। ये फैसला भारत को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के तहत ही लिया गया है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। कोरोना काल में देश को आत्मनिर्भरता के लिए पीएम मोदी ने स्थानीय उत्पादों का मंत्र दिया था। अब सीमा पर चीन से तनाव के बाद इस मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। इसके तहत सरकार के ऑनलाइन मार्केटप्लेस यानी जीईएम पर नए उत्पाद को रजिस्टर करते समय विक्रेताओं को आवश्यक तौर पर प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। इसके लिए 2017 के नियमों में एक नया नियम जोड़ा गया है। 2017 से ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया पॉलिसी चली आ रही है। एक उसमें रिवीजन हुआ है 4 जून को, और हम लोगों ने इसके ऊपर जो काम हम लोगों ने शुरू किया था ये मार्च से ही शुरू कर दिया था, और अब हम लोग 1 महीने पहले करीब इसको लाइव किए हैं। उसमें हम लोगों ने एक फीचर हम लोगों ने लगाया है। उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट जब अपलोड होता है उस वक्त उनको बताना होगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। इसका मतलब यह है कि विक्रेता को यह जानकारी देनी होगी कि सामान का निर्माण कहां पर हुआ है या उसका आयात कहां से हुआ है। यही नहीं, यह भी बताना होगा कि अगर उत्पाद देश के बाहर का है तो उसमें कितना कंटेंट भारत का है। इसके साथ ही जो प्रोडक्ट जीईएम पर पहले ही रजिस्टर हैं, उन्हें भी अपने उत्पादों की जानकारी को अपडेट करना होगा कि उनका निर्माण कहां हुआ है। ऐसा नहीं करने पर उनके उत्पादों को जीईएम से हटा दिया जाएगा। जीईएम यानी जेम सरकार का ई मार्केटप्लेस है जो ऑनलाइन है। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी विक्रेता आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले जेम के मुताबिक मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। 2019-20 में जेम पर जितनी खरीदारी हुई है उसकी 69% खरीदारी एमएसएमई, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप से हुई है। मेक इन इंडिया के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। इस बीच CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने निर्माण का देश बताने का नियम सभी ई कॉमर्स कंपनियों पर लागू करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी भी लिखी है। आज तक ब्यूरो।